गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे सक्सेस की। व्हाट इज़ सक्सेस? कामयाबी क्या है? डेफिनेटली इट गोज़ विद एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है? क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं? मीन्स कि क्या हम ये मानते हैं कि अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये पर्टिकुलर काम मैं करूँगा या करूँगी। तो एट टाइम्स हमने देखा है, और आप भी देखते होंगे, कि व्हाट हैपन्स अगर कोई काम नहीं हो पाता है। सपोज छोटे छोटे टास्क की बात करते हैं, जो सपोज घर के काम हैं, या छोटा सा कोई टास्क है जो अकम्प्लिश नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, फट से क्या बोलेंगे, अरे इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इमीडिएट फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट रहता है। फाइन, काम नहीं हुआ, अरे ये चैप्टर क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, अरे मेरा ब्रदर या सिस्टर जो सेम रूम में है उसने मुझे रात को पढ़ने ही नहीं दिया। हम ये कभी भी एडमिट नहीं करते जनरली कि नींद आ रही थी या मेरा पढ़ने का मन नहीं था। ऑनेस्टली पूछें तो यही था कि नींद आ रही थी या मन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के सिर पर डाल दिया। इट इज़ कॉल्ड पासिंग द बक। अपनी जिम्मेवारी दूसरे के सिर डाल दी। ग्रुप में कलेक्टिव एक्टिविटी थी, कोई ग्रुप लीडर है तो वो क्या करेगा, अगर एक्टिविटी नहीं हो पाई तो वो डज ही से और शी सेज व्हाट हैपन्स, क्या कहा, अरे ग्रुप में इस पर्टिकुलर एक्स ने काम नहीं किया, वाई ने काम नहीं किया, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, लीडर की थी। उसने वो काम करवाना था, वो जैसे मर्जी करे, वो जैसे मर्जी उनको मोटिवेट करे या अपने एफर्ट्स डाले। तो ग्रुप एक्टिविटी तभी हो पाती है जब हम सभी लोग इक्वली एक्टिव रहते हैं विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हम लोगों को कामयाब होने के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ, एक क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने वाले एटीट्यूड के साथ, एक क्रिटिसिज्म सुनने वाले एटीट्यूड के साथ क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इस काम के ना होने के पीछे ये मेरी लापरवाही है। वो हम लोग कभी एडमिट ही नहीं करते। हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक जवाब देते हैं कि एक्स की वजह से नहीं हुआ या वाई की वजह से नहीं हुआ। दूसरे पर हम लोग बड़े आराम से सारी की सारी जो है वो फेलियर का बोझ डाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ अपने ऊपर लेने के या खुद उसको रिस्पॉन्सिबल मानने के। उसके बाद जब हमें कोई काम दिया जाता है, फाइन, हमारा फोकस उस पर्टिकुलर काम पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे छोटी सी माइनर टास्क है, चाहे वो मेजर टास्क है, चाहे वो मेरा बहुत बड़ा सपना है, या चाहे वो एक छोटा सा काम है जो मुझे अभी 10 मिनट में फिनिश करना है और उसको उसके अंजाम तक, रिजल्ट तक लेके जाना है। फाइन, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। स्टोरी इज़ ऑफ 3 लेबरर्स। 3 काम करने वाले लोग थे। फाइन, तो उन 3 काम करने वाले लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। कोई ब्रिक्स रख रहा था, कोई सीमेंट और सैंड मिक्स कर रहा था, कोई वो सामान सप्लाई कर रहा था। सो पहले भी मैंने आपको कहा है कि हर चीज़ के लिए हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड है। लाइक इफ़ यू आर राइटिंग अ टॉपिक, आप 5 बच्चे लिख रहे हो, 5 स्टूडेंट्स लिख रहे हो, या 5 इंसान लिख रहे हैं, तो पाँचों के एक ही टॉपिक पे अलग अलग व्यूज़ होंगे, सेम नहीं होंगे। सो सेम वॉज द केस ऑफ देयर एटीट्यूड। फर्स्ट वन वॉज आस्क्ड, उसको पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हो। ही सेड, कहता ब्रिक और सैंड और सीमेंट मिक्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले को पूछा गया, कहते कुछ नहीं, ईंटों का ढेर लगा रहा हूँ। थर्ड वन वॉज आस्क्ड, उसने कहा कि मैं एक कैथेड्रल की बिल्डिंग बना रहा हूँ और ये बड़ा सुंदर कैथेड्रल बनने वाला है। अब किसका फोकस क्लियर था कि वो कर क्या रहा था? थर्ड वाले का फोकस क्लियर था। उसी तरह से अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, लाइफ में कोई भी काम करते हो, तो आपका फोकस क्लियर होना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग अदर्स कि क्या मैं ये काम कर लूँ, आस्क योर सेल्फ फर्स्ट। सिट साइलेंटली, लिसन टू द वॉइस विच इज़ इनसाइड यू। आपके अंदर की जो वॉइस है वो सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू गाइड तो वही है। हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर से ओपिनियन इकट्ठा करते हैं। देखो, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कामयाब होने के लिए जो सीढ़ियाँ बनानी है ना, वो आपने खुद बनानी है, कोई और नहीं देगा। वो स्पेस आपको खुद ढूंढनी है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे टेक इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम्स में जाते हैं, लेकिन
आपको पता है उसमें से कितने ज़्यादा लोगों की प्रेपरेशन होती है। व्हेन वी सी क्राउड, जब वो भीड़ दिखती है, वी फील इनसिक्योर, लगता है कि पोस्ट तो सपोज 100 है लेकिन इन लैक्स लोग जो हैं वो टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ इट, क्या उन सभी ने प्रेपरेशन की है? प्रेपरेशन तो है, लेकिन क्या वो अप टू द मार्क है? क्या वो ऑर्डिनरी से ज़्यादा है? क्या वो उन सब की प्रेपरेशन बराबर है जो एक्चुअल में जो compete करना चाहते हैं? सम ऑफ द पीपल दे कम फॉर द सेक ऑफ पेपर देख के आते हैं, सम ऑफ द पीपल दे कम फॉर द सेक कि एक बार दे लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि चलो आउटिंग हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल थोड़े से, शायद 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होकर प्रेपरेशन करते हैं एंड दे क्वालिफाई देयर एग्ज़ाम। तो वो क्या है, वो सारा जो पैटर्न है वो सक्सेस के लिए तो है। सक्सेसफुल होने के लिए रूटीन इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अपना एटीट्यूड इम्प्रूव करना पड़ेगा, रीडिंग मटेरियल इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम लोगों को छोटे छोटे काम करने हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी है, ब्लॉक्स ऐड करने हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। और वो ब्लॉक्स कैसे ऐड करेंगे, सारे का सारा डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ। सपोज सुबह मदर ने उठा के बिठा भी दिया या फादर ने उठा के बिठा दिया कि बेटा पढ़ने का काम करो, ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ, दिल पर हाथ रख के पूछना कि क्या आप सच में पढ़ते हो? लेट नाइट यू डोंट स्विच ऑफ योर लाइट, अपने रूम की लाइट जो है वो आपने ऑफ नहीं करी है। पेरेंट्स फील दैट यू आर स्टडिंग, दे डोंट इवन डिस्टर्ब यू, डोर भी ओपन नहीं करते, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो? या आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो विच इज़ नन ऑफ योर यूज़, जो आपकी यूज़ का है ही नहीं, एट प्रेजेंट वो ज़ीरो है, लेकिन हाँ वो आपकी सोच को डिस्टॉर्ट ज़रूर करेगा, सोच को भटकाएगा ज़रूर। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्शन देती हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो यू शुड शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटीट्यूड को शेप अप करने में देखो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा एटीट्यूड हेल्दी है तो क्या हो गया, हमारा सक्सेसफुल तो हम होंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सक्सेस छोटी छोटी चीज़ों से होता है। आज का मेरा क्या था, जो मैंने टारगेट रखा था, शाम को मैंने प्लान किया था कि आज मैंने ये सारा काम करना है, मैंने वो काम किया, मेरे लिए वो एक क्या हो गया, एक स्टेप हो गया सक्सेस की तरफ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने वो काम नहीं किया, मुझे लगा कि आज छोड़ दो, तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्टेप को वापस ले लिया। सो एक छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चा था, बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। अब वो जो बच्चा था, रनिंग का बहुत शौक था, लेकिन शूज़ नहीं थे, तो वो उस तरह से वो कंफर्टेबल होके या यू कैन से कॉन्फिडेंट होके वो कर नहीं पाता था। बच्चे में क्वालिटी तो थी, बर्निंग डिज़ायर भी थी, लेकिन सोर्सेज नहीं थे। फाइन, वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट। अब जितना उससे हो रहा था वो कर रहा था, लेकिन फिर कुछ और उसको लगा कि बेहतर हो सकता है। छोटी सी स्टोरी है। जंगल में बड़े ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू किया और फेयरी अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम कि बेटा क्या हो गया। ही टोल्ड हर हिज प्रॉब्लम। फेरी ने कहा, ओके आई एम गोइंग टू गिव यू अ पेयर ऑफ शूज़, एक शूज़ का पेयर दूंगी, लेकिन कंडीशन ये है, इसकी होती है चार्जिंग। तो इफ़ यू विल डेली रन 5 माइल्स, यू मस्ट रन 5 माइल्स अ डे, एक दिन में 5 मील भागना पड़ेगा, तब ये शूज़ जो है तुम्हें विनर बना देंगे। वो उस कंसेप्ट के साथ बच्चा वापस आ गया, शूज़ लिए और वापस आ गया। और उस फेरी ने कहा कि आफ्टर 1 मंथ तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। He started doing the same thing again and again, again and again. डेली भागने जाता था वो। एंड वन डे व्हाट हैपेंड, एंड अब वो जहाँ भी पार्टिसिपेट करता वो विनर रहता। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसकी मदर ने उसको उठाया कि बेटा चलो रनिंग के लिए जाना है। एंड व्हाट डिड ही से, आज मेरा मन नहीं है। मदर ने कहा तो शाम को जाओगे? तो शाम की शाम को देखूँगा। फाइन, शाम हो गई, मन नहीं है। यह प्रोसेस 5-6 दिन चलता रहा। उसके बाद जैसे उसने ही पुट ऑन हिज शूज़, जैसे उसने शूज़ पहने, ही फेल्ट कि सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था उसका। कॉलेज में रनिंग कंपटीशन था, या स्कूल बोल सकते हैं, रनिंग कंपटीशन था, और बच्चे को वहाँ पे कम्पीट करना था। नो, ही वॉज वेरी स्केर्ड। और उसके टीचर्स को ये विश्वास था कि जब ये बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। फाइन,
नाउ व्हाट हैपेंड, ही रियलाइज्ड वन थिंग, ही टोल्ड हिज मदर, कहते माँ कोई बात नहीं, मेरे शूज़ का मैजिक तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं दौड़ कर बताऊँगा बिना मैजिक के। ही स्टार्टेड रनिंग एंड व्हेन इट वॉज दैट वेरी डे, जब वो स्पेसिफिक डे था जिस दिन वो कॉम्पिटिशन था, ही वन, वो जीत गया। नाउ वो मंथ का लास्ट डे था, सो ही वेंट टू द फॉरेस्ट ऑल्सो, जंगल भी जाना था। जंगल जाकर उसने जो है वो फेरी को, जैसे वो जंगल पहुंचा उसको वो फेरी मिली, बात की फेरी से और उसको कहा कि इसका मैजिक तो ख़त्म हो चुका है, तो अपने शूज़ वापस ले लो। फेरी टोल्ड हिम वन थिंग, जो हमारी जीवन की सच्चाई है कि बेटा मैजिक शूज़ में नहीं था, मैजिक उस रनिंग में था जो आप डेली 5 मील भागते थे, वो मैजिक था। आपने छोड़ दिया, आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने, हर चीज़ ने वो चीज़ छोड़ दी, तो सक्सेस पीछे रह गया, कामयाबी पीछे रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मैजिक ख़त्म हो चुका है, मुझे दोबारा से करना है, यू स्टार्टेड अगेन, तो देखो बिना शूज़ के भी आपने वो चीज़ तो अचीव की ना जो आप चाहते थे। सो ऑल दिस डिपेंड्स, मैजिक नहीं है कुछ भी, मैजिक इज़ ऑफ योर हार्ड वर्क, इज़ ऑफ योर डेडिकेशन, इज़ ऑफ योर एटीट्यूड, योर सेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहानेबाजी नहीं है इसमें, बहानेबाजी करके हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे सक्सेस में रहता है किस चीज़ का, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद का भाव। कामयाब होना डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसी चीज़ पर एम्फेसिस दे रही हूँ। एक बार एक लड़का था, he was working somewhere, he had a neighbor also। एक दिन उसका नेबर ना लंबी सी गाड़ी वॉश कर रहा था, नई गाड़ी थी। वो लड़का गया, he was an employee, अपने सपने थे। नेबर को पूछा कि भाई ये गाड़ी कहाँ से आई? कहता मेरे भाई ने ये गाड़ी मुझे गिफ्ट की है। विद अ डीप साय वो लड़का कहता काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता। एक ने गिफ्ट ली, दूसरे ने सोचा कि काश मेरा ऐसा भाई होता जो मुझे गिफ्ट देता। बट देयर वॉज अ फीमेल, नेबर की वाइफ, उसने कहा कहती नहीं, मैं सोचती हूँ काश मैं वो भाई होता जो दूसरे को गिफ्ट देता। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एटीट्यूड ऑफ गिविंग। एटीट्यूड ऑफ गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देने वाला भाव, हमेशा यही नहीं एक्सपेक्ट करना कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे पेरेंट्स करेंगे, मेरे रिलेटिव्स करेंगे, ये कोई थर्ड पर्सन है ये भी मुझे दे के जाएगा, मेरी हेल्प करके जाएगा, मैं कभी किसी का कुछ नहीं करूँगा। नहीं, व्हाट्सोएवर यू कैन डू यू शुड डू। अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए धीरे 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 करके हम चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में एक छोटी सी स्टोरी और है। वो स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो चीज़ों को बदलना चाहता था, बेहतर करना चाहता था। फॉर दैट पर्पज़ व्हाट डिड ही डू? बड़ी बड़ी सभाएं की कि लोगों को खुद को सुधारना चाहिए, अपना एटीट्यूड इम्प्रूव करना चाहिए, अपने घरों को साफ रखना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब पहले तो उसने बहुत बड़े लेवल पे काम किया, मान लो उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग की सपोज़, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से लोगों को इकट्ठा करूं, मतलब मान लो उसने 100 लोगों को इकट्ठा किया, फिर उसने 50 लोगों को इकट्ठा किया, फिर उसने अपना लेवल थोड़ा कम किया कि मैं जो है वो ब्लॉक लेवल से शुरू करता हूं। ठीक है, वहाँ पर भी कोई असर नहीं दिखा। कोई लोग सुनने को तो आ जाते थे लेकिन रिसीव नहीं कर रहे थे, और जब तक हम किसी चीज़ को रिसीव करके अप्लाई नहीं करेंगे रिजल्ट तो आएगा नहीं। उसके बाद ही थॉट कि क्यों ना मैं अपने गाँव में ट्राई करूँ। अब देखो, ज़िंदगी का एक बड़ा प्रेशियस हिस्सा उसने इन चीज़ों में लगा दिया। ही ट्राइड देयर, रिजल्ट वॉज अगेन 0। ही मूव टुवर्ड्स हिज फैमिली, परिवार वालों को बोला, किसी ने कुछ नहीं सुना, हर इंसान अपने हिसाब से जीता रहा। एंड एट लास्ट जब वो इंसान डेथ बेड पर था, ही रियलाइज्ड वन थिंग। उसने अपने परिवार वालों को बुलाया, कहते मेरी कब्र पे जो आप स्टोन लगाओगे उस पर एक चीज़ लिखना कि इंस्टेड ऑफ
एक्सपेक्टिंग इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अदर्स, लार्ज स्केल पर दूसरों से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करने से पहले वन शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ। आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों, आप अपने एफर्ट्स डालोगे, एटीट्यूड पॉजिटिव हो, पहले आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे, एंगर को कंट्रोल करोगे, प्रेजेंटेबल बनोगे, सिचुएशन जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखोगे, स्वीकारना सीखोगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जान लगाना सीखोगे, तभी आप दूसरे के लिए जो है वो रोल मॉडल बन सकते हो, या यूँ कहें कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी स्टोरी है, हम सभी की लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से फिट होती है, जैसे पहले की स्टोरीज़ हैं। एक बार एक लेडी जो थी, शी वेंट टू महात्मा गांधी विद हर डॉटर, कि डॉक्टर ने इसको मीठा खाने से मना किया है, बच्ची नहीं मानती। महात्मा गांधी आस्क्ड हर कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। कहती घर में तो मीठा बनता है लेकिन अब इसके लिए अच्छा नहीं है, तो शी शुड गिव इट अप। महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, कम टू मी आफ्टर अ वीक, हफ्ते के बाद आना। इन बिटवीन महात्मा गांधी ने अपने ऊपर ट्रायल किया, ही गेव अप टेकिंग स्वीट थिंग्स, छोड़ दिया उन्होंने। हफ्ते के बाद जब मदर आई ना बच्चे को लेके, तो उनके मन में एक सवाल था कि हफ्ते के बाद क्यों बुलाया। महात्मा गांधी सेड कि मैं देखना चाहता था कि मीठा छोड़ना कितना टफ है, मैंने छोड़ दिया है, नाउ शी विल गिव इट अप। अब बेटी छोड़ देगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर महात्मा गांधी छोड़ सकते हैं तो एक इंसान छोड़ सकता है, तो वो भी तो इंसान ही है, तो शी वोंट टेक इट। तो ये एक वो चीज़ है जो पहले हमें खुद में लानी पड़ेगी। हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई मदर टू डू एवरीथिंग फॉर मी, एक आवाज़ पर खड़े रहना है, लेकिन क्या मैंने वो चीज़ सुनी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई है छोटा या मेरी सिस्टर है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए एफर्ट्स डाले, बड़े डांटते हैं, पढ़ते नहीं हो, करते नहीं हो, क्या मैंने किया। मैं चाहती हूँ एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेरा ब्रदर या सिस्टर फॉलो करे, किया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग एट योर सर्विस वाले एटीट्यूड के साथ मेरे साथ रहें, अरे ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या किसी को सर्व किया इस तरह से, दिस वेरी एटीट्यूड ऑफ एट योर सर्विस 24/7। तो जब तक हम उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी सोच को लिबरेट नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर आगे बढ़ना है तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वी नीड टू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स एंड अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। हर अब चीज़ अपने जीवन के लिए अप्लाई करनी है, तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड डे।